हर हर महादेव। और मैं दोस्तों इंतजार लंबा नहीं कर सकता। लोकसभा इलेक्शंस के बाद एक इकोसिस्टम बोल रहा था कि मोदी मैजिक खत्म हो चुका है। इस बार नरेंद्र मोदी जी खत्म हो चुके हैं, उनका मैजिक खत्म हो चुका है। अगर लोगों को लगेगा कि जादू छड़ी लेकर मोदी जी आएंगे तो मोदी मैजिक खत्म हो चुका है। कि वो जो पहले नरेंद्र मोदी थे वो आज नरेंद्र मोदी नहीं बचा है। पहले हरियाणा और अब दिल्ली में जीत ने ये साबित कर दिया है कि मोदी का जादू कायम है। रिसेंटली जो दिल्ली इलेक्शंस के रिजल्ट आए हैं उन्होंने सबको चौंका दिया है। बीजेपी ने पूर्ण रूप से जनता का समर्थन पाया है और टोटल 70 सीट्स में से बीजेपी के हिस्से 48 सीट्स आई हैं और आम आदमी पार्टी के हिस्से 22 सीट आई हैं। और राहुल गांधी को देख के लग रहा है कि जीरो की खोज आ रही है भट्ट ने नहीं बल्कि उन्होंने स्वयं की है। कांग्रेस पार्टी को इस इलेक्शन में 0 सीट मिली है। दिल्ली में 27 साल बाद बीजेपी ने अपनी जीत दर्ज की है। चलिए एक नज़र आंकड़ों पर डाल लें। अरविंद केजरीवाल ने नई दिल्ली प्रेसिडेंसी से चुनाव को लड़ा और उनके खिलाफ खड़े हुए थे भारतीय जनता पार्टी के परवेज साहिब सिंह, जिन्होंने अरविंद केजरीवाल को 4089 वोटों से करारी शिकस्त दी है। और ये वही अरविंद केजरीवाल हैं जो कुछ समय पहले ये कह रहे थे कि मैं नरेंद्र मोदी जी को कहना चाहता हूं, मोदी जी इस जन्म में तो आप हमको नहीं हरा सकते दिल्ली के अंदर आम आदमी पार्टी को। आपको दूसरा जन्म लेना पड़ेगा। बेटी आपके फादर आए हैं। दिल्ली में एक ही आवाज गूंज रही है, आपदा नहीं सहेंगे, बदल के रहेंगे। फिर आते हैं उनके मित्र मनीष सिसोदिया जी, जिन्होंने पटपड़गंज को छोड़ के जंगपुरा प्रेसिडेंसी से चुनाव लड़ा और वहां भी उन्होंने करारी शिकस्त का सामना किया। उनके खिलाफ खड़े हुए थे भारतीय जनता पार्टी के तरविंदर सिंह मारवा और उन्होंने मनीष सिसोदिया को 675 वोटों से हरा दिया। मनीष सिसोदिया की हार की प्रिडिक्शन तो गौतम गंभीर ने 2022 में ही कर दी थी। जो व्यक्ति खुद 11 या 1200 वोट से जीता हो, उनको सिर्फ इतना बोलना कि जब 2025 का इलेक्शन आएगा ना तो पटपड़गंज से लड़ने, अगर दम है उनमें, भागना मत, पटपड़गंज से लड़ने की कोशिश करना 2025। और फिर आते हैं हमारे शिक्षक जो राजा की पर्सनैलिटी रखते हैं, माननीय अवध ओझा जी, जिन्होंने इस बार मनीष सिसोदिया की जगह पटपड़गंज प्रेसिडेंसी से चुनाव को लड़ा और उनके खिलाफ खड़े थे बीजेपी के रविंद्र सिंह नेगी, जिन्होंने अवध ओझा को 28,072 वोटों के मार्जिन से करारी शिकस्त दी है। आम आदमी पार्टी की डूबती लुटिया को थोड़ा सहारा अतीशी जी ने दिया है। उन्होंने कालकाजी प्रेसिडेंसी से चुनाव लड़ा और उन्होंने बीजेपी सांसद रमेश बिधूड़ी को 3,521 के मार्जिन से हरा दिया। आम आदमी पार्टी की दिल्ली इलेक्शंस में हार का कारण है सबसे बड़ा वो है कि उनके बेसलेस एक्विजिशंस जो वो दूसरी पार्टीज पर लगाते हैं। अरविंद केजरीवाल जी कहते हैं कि जो यमुना में हरियाणा से पानी आता है उसमें बीजेपी पार्टी वाले जहर मिला के भेजते हैं। भारतीय जनता पार्टी की हरियाणा की सरकार ने दिल्ली में यमुना से आने वाले पानी में जहर मिला के भेज दिया है। ये तो हमारे भलाव हमारे दिल्ली जल बोर्ड के इंजीनियर्स का कि उन्होंने पकड़ लिया। इनके सांसद संजय सिंह बार बार बीजेपी के ऊपर एक्विजिशन लगाते हैं कि बीजेपी पार्टी 15-15 करोड़ रुपए में इनके विधायकों को खरीदने की कोशिश की जा रही है, लेकिन इनकी पार्टी के पास इस बात का कोई भी प्रूफ नहीं है जो ये जनता के सामने पेश कर सके। 15-15 करोड़ रुपए लेकर पार्टी छोड़ने का, पार्टी तोड़ने का, भारतीय जनता पार्टी में शामिल होने का ऑफर अब तक आ चुका है। इनका एक सबसे बड़ा एजेंडा होता है कि हमने दिल्ली के गवर्नमेंट स्कूल को ऐसा बनाया है कि वो बड़े से बड़े प्राइवेट स्कूल को भी टक्कर दे सकते हैं, लेकिन इनका ये एजेंडा भी एक्सपोज होता नजर आ रहा है। ये बात एक बच्चे ने एक्सपोज कर दी है। मेरा नाम निश्चल। कितनी उम्र है? मेरी 16 साल की हो। पढ़ाई करते हो? हाँ जी। कौन से क्लास? 11 क्लास में। 11। आज भी कौन से स्कूल में? गवर्नमेंट स्कूल में हूँ, यहाँ पे पोसंगीपुर। गवर्नमेंट स्कूल है। स्कूल की हालत सही है? केजरीवाल जी बोलते हैं कि गवर्नमेंट बड़ी अच्छी है। जैसे इनके शीश महल है, इन्हें भर लिया अपने घर में जितना भर सकते थे। अब तो स्कूल तो बस ऐसे ही है। ना तो वॉशरूम सही, वॉशरूम में जो कुंडी नाम की चीज होती है ना वो है ही नहीं। ना तो टीचर अपना पढ़ा रहे हैं, बच्चे क्लास में मजे ले रहे हैं। टीचर पापा आधा घंटा पीरियड आते नहीं टीचर, और अपना गेम्स के नाम पे जितने भी स्पोर्ट्स की जितनी भी चीज होती है, मतलब स्कूल तो बेकार है। बिल्डिंग पुरानी है। मेरी क्लास में अगर आप आ गए ना तो आप देखोगे पानी है ना बारिश के टाइम पे टपकता है ऊपर से। स्कूल की बात कर रहे हो? पानी टपकता है मेरी क्लास में, जब से स्कूल बना है ना, जब से वो बिल्डिंग पुरानी बिल्डिंग है वो पानी टपकता है उसमें से। तो कैसे आप लोग उसमें पढ़ाई कर लेते हो? बस करते हैं, वो मैडम पढ़ा रही है, बस मैडम अपना दिल्ली के अंदर इंफ्रास्ट्रक्चर का डेवलप ना होना, पोल्यूशन का कम ना होना, यमुना का क्लियर ना होना, ये सब आम आदमी पार्टी कहाँ से कर पाएगी अगर उनके पास बजट ही नहीं होगा। वो बार बार जनता के अंदर मुफ्त की रेवड़ियाँ बांटते रहते हैं। गवर्नमेंट के पास एक फिक्स लेवल का ही तो बजट होता है, उसी में से उन्हें हर चीज़ में एलोकेट करना होता है, लेकिन उनका जोर हमेशा रहता है कि मैं फ्री बिजली कर दूँ, फ्री पानी कर दूँ। यही सब कुछ मुख्य कारण थे जो इनकी हार का कारण बने। लगा है ताला, दवा कहाँ से लूं साला, स्कैम की खिड़की खुली है।
यमुना बन गई है नाला, लाइन में हर कोई खड़ा है, दारू का ठेका खुला है, क्राइम बढ़ाती है तेरी हुकूमत दंगे करा के। और केजू जनता के पैसे चुरा कर यहाँ भागे वहाँ भागे तो सबको उल्लू बना कर। सबको तूने बीड़ी बांटे, हिसाब कोई मांगे तो डांटे, हरकतें है तेरी ऐसी कि खाए गालों पे चाटे। केजू तो गिरगिट के जैसा, खांसी के खिच खिच के जैसा, सबका क्रेडिट खाता है तू लूट मार के। केजू, 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 केजू।